असहाब कहफ के मानी गार वाले के हैं। ये चंद बच्चे मोमिन नौजवान बच्चों का किस्सा है जिसको कुरान पाक में सूरह कहफ में बयान किया गया है। आज से सैकड़ों बरस पहले किसी मुल्क में एक मुशरिक और जालिम बादशाह था। वो खुद भी अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करता था और दूसरों को भी बुतों की पूजा का हुक्म देता था। जो ऐसा नहीं करता उसको सख्त सजाएं देता। उनकी सल्तनत में कुछ नौजवान बच्चे जिनकी तादाद तकरीबन 7 थी, अल्लाह ने उनको सीधा रास्ता दिखाया। ये अल्लाह को मानते और बुतों को पूजने को बुरा समझते थे। इनके माँ बाप ने इनको बहुत समझाया कि बादशाह को अगर खबर हो गई तो कत्ल करा देगा, लेकिन इन बच्चों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत घर कर गई थी। माँ बाप की भी न सुनी और अल्लाह की तारीफ एलानिया करने लगे। आखिर एक दिन बादशाह को खबर पहुंच गई। लड़के डर की वजह से एक पहाड़ के गार में जाकर छुप गए। इनके साथ इनका कुत्ता भी था, वो भी साथ चला गया। जब कोई शख्स अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह भी उसकी मदद करता है। जब ये गार में पहुंचे तो अल्लाह ताला ने इनको सुला दिया और कुत्ता गार के मुंह पर बैठ गया, उसको भी अल्लाह ताला ने सुला दिया। अल्लाह ताला ने अपनी निशानी और लोगों को अपनी कुदरत दिखाने के लिए 300 साल तक सुलाए रखा। इस अरसा में पता नहीं कितने बादशाह खत्म हो गए, जमाना बदल गया, लोग बदल गए। 300 साल बाद अल्लाह ताला ने इनको थोड़ी देर के लिए जगाया। इनको ऐसा मालूम हुआ कि वो अभी सोए थे। उन्होंने देखा कि सब चीजें इसी तरह मौजूद हैं जिस तरह वो सोए थे। कुत्ता भी उसी गार के मुंह पर बैठा था। इनको भूख मालूम हुई तो इन्होंने अपने चंद साथियों को सिक्के दिए कि छुप छुपाकर किसी तरह बाजार जाकर कुछ खाना ले आए। जब ये साथी बाजार गए तो वहां की हर चीज बदली हुई नजर आई। दुकान पर पहुंचे, खाना खरीदा। जब वो सिक्का दिया तो लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ कि ये सिक्का फलां बादशाह के वक्त का है जिसको मरे हुए कई 100 बरस हो गए। लोगों को शक गुजरा कि कहीं कोई खजाना तो इनके हाथ नहीं लगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये बात उस वक्त के बादशाह को पहुंच गई। ये बादशाह बहुत ईमानदार था और अल्लाह को और रोज़े क़यामत को मानता था। उसने इन लड़कों को अपने दरबार में बुलाया और सारा किस्सा सुना। बादशाह को और हाज़रीन को बहुत ताज्जुब हुआ। बादशाह दरबारियों के साथ उस गार तक आए। इन्होंने इन लड़कों को सोता हुआ देखा। इनकी आंखें खुली हुई थी मगर जिस्म सो रहे थे। बादशाह और उनके दरबारियों पर एक वहशत तारी हो गई और वापस चले आए। ये लड़के जो खाना लेने आए थे, गार में दाखिल होते ही अपने साथियों के साथ मिलकर सो गए। बादशाह और उनके दरबारियों को यकीन हो गया कि अल्लाह ताला बड़ी ताकत और कुदरत वाला है। मरने के बाद वो उसी तरह जिंदा करेगा जिस तरह उन गार वालों को किया है। ये लोग इस गार में क़यामत तक सोते रहेंगे। अल्लाह ताला ने इस वाक़े से हम सबको ये बताया कि वो अपने मानने वाले की हमेशा हिफाजत करता है। जालिमों से निजात की ऐसी सूरत पैदा कर देता है जो किसी इंसान की वहमो गुमान में भी नहीं आ सकती। हमें ये सबक भी मिलता है जिसमें अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है। वो किसी बड़े से बड़े बादशाह से भी नहीं डरता है। ऐसी और भी इस्लामी वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।